शरणागतं गुरुवर स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर स्वागतं गुरुवर सुस्वागतं गुरुवर स्वागतं गुरुवर सुस्वागतं गुरुवर। स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर स्वागतं गुरुवर सुस्वागतं गुरुवर स्वागतं गुरुवर सुस्वागतं गुरुवर सुस्वागतं गुरुवर सुस्वागतं गुरुवर। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ ये पंचम
सभी भक्तगण यथास्थान बैठ जाएं। अतः जो भी भक्तगण अभी तक कथा पांडाल में नहीं आए हैं, जिन जिन भक्तों की श्रवण रंध्रों तक हमारी आवाज पहुंच रही है, वो अतः जल्द से जल्द कथा पांडाल में शीघ्र उपस्थित होवें। तो आज पंचम दिवस की भगवान की दिव्य लीलाओं की कथा का आनंद लेवें। भैया बेस कम करियो, बेस कम कर दो। श्री राम हरि हरि ओम। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वंदे महापुरुषते चरणारविंदो। बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। नारायणो नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये।
मुदीरये। गंगा तरंगरमणी यजटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथ। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दाय मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। गौरांगं ज्ञानमयं नित्यं मानसमारतण्डसन्तिते श्रीमहादेव शास्त्री देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। मर्मज्ञा शतशास्त्राणां धर्मज्ञो बुधभुजा श्रीकृष्णाख्यं सदाचार्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक यश जीव के प्रभु श्री सीताराम। लाल देह लाली रसे अरुधर लाल लगुण वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसो। आइए बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधिका मैया की, श्री धनुषधारी सरकार की जय हो। जानकी मैया की जय हो। लखन लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आदि शक्ति जगत जननी दुर्गे मैया की जय हो। श्री पीताम्बरा माई की जय हो। रतनगढ़ वाली मैया की जय हो। श्री खेरापति सरकार की जय हो। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सब संतों की जय हो। सब भक्तों की जय हो। सब विप्रों की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। पड़री धाम की जय। राम विवाह महोत्सव की जय।
जय जय सीताराम। आइए, कल हम सभी लोगों ने बड़े ही धूमधाम से नंद नंदन का नंद महोत्सव मनाया। जो भक्त कल नंद महोत्सव में सम्मिलित न हो सके वो आज एक भजन समझो, उसको बधाई भी कह सकते हैं। इस बधाई के माध्यम से प्रभु का स्मरण करें, मन और वाणी को पावन करें और कल की बधाई में पुनः प्रवेश करते हुए प्रभु की लीलाओं में प्रवेश करेंगे। हाँ, रानी तेरो लाला बड़े जैसे चंदा, 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 बड़े जैसे चंदा, बड़े जैसे चंदा, बड़े जैसे चंदा, बड़े चंदा, रानी तेरो लाला बड़े जैसे चंदा। रानी तेरो लाला बड़े जैसे चंदा। सभी लोग लाला को आशीष दे रहे हैं। कोराई नोने यो सारो, आई नोन उतारो, कोराई नोने यो सारो, काहुराई नोन उतारो, नोने यो सारो, नोने यो सारो, नोन उतारो, नोन
जुग जुग जीवे लाल तुम्हारो, जुग जुग जीवे लाल तुम्हारो, जुग जुग जीवे लाल तुम्हारो, जुग जुग जीवे लाल तुम्हारो। कैसे जीवे लाला? जैसे सूरज चंदा, जैसे सूरज चंदा, रानी तेरो लाला बड़े जैसे 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 चंदा, बड़े जैसे चंदा, बड़े जैसे चंदा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए नंद भवन में हो क्या रहा है? नंदस्त्वात्मजयोत्पन्ने जाता हलादो महामना, नंदस्त्वात्मजयोत्पन्ने जाता हलादो महामना, भूय विप्राण वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलङ्कृता, वाजयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा, वेणो नाम्नीव ते प्रादात् विप्रेभ्यः समलङ्कृते, वेणो नाम्नीव ते प्रादात् विप्रेभ्यः समलङ्कृते, तिलाद्रीन् सत्रघ्नौघा साधकौघाम्बरावृतान्, नन्दस्त्वात्मजयोत्पन्ने जाता लादो महामना, महामना। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालयी भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी प्रतिमूर्ति, साहित्यमयी प्रतिमूर्ति, श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि कोटि वंदन करते हुए सम्मुख विराजमान परम आराध्य श्री सीताराम जी के युगल चरणार बिंदों में कोटिशा प्रणाम करते हुए श्री भगवत कथा के अनन्य रसिया अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटिशा प्रणाम करते हुए परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान एवं पिताजी महाराज के चरणों में कोटिशा प्रणाम करते हुए समस्त श्रद्धालु जन मातृशक्ति पिता तुल्य मंचासीन महानुभाव, संगीत पर संगत दे रहे समस्त गंधर्वजन एवं परीक्षित के रूप में सम्मुख विराजमान डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव जी, अन्यान्य सभी लोग, जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है
भगवान के चलते फिरते मूर्तिमंत स्वरूप और रात्रि में आपको जो रामलीला के माध्यम से प्रभु की लीलाओं का दर्शन करा रहे हैं, ऐसे समस्त बड़े दिव्य कलाकार हैं सब, सभी लोग, सभी के हृदय में विराजमान प्रभु की इस माधुर्यमय छवि को सिय राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुगबानी। अन्य और सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण और जय सिया राम। आइए इसी भाव के साथ कथा में प्रवेश करें। कल आप सभी ने बड़े धूमधाम से नंद महोत्सव मनाया। नंद महोत्सव में आज पूरा गोकुल वृंद आनंदमय हो गया, आनंद की लहर दौड़ रही है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातः लादो महामना। आज नंद के लाला नहीं बल्कि आह्लाद हुआ है आनंद रूपी। बड़े धूमधाम से उत्सव चल रहा था। अचानक नंद बाबा के ऐसे लग रहा है जैसे आंगन में आनंद की बाढ़ आ गई। रोहिणी च महाभाग नंद गोपाभिनंदिता व्यचरद दिव्यवासास्त्र कंठाभरण भूषित। पर अचानक जैसे ही नंद बाबा आनंदमय होकर के नंदोत्सव मना रहे थे, जन्म महोत्सव मना रहे थे, पर नंद बाबा को अचानक याद आ गया, स्मरण आयो, भैया हम जो प्रतिवर्ष कंस को कर दियो करें ना, वह कर देवे की तारीख तो निकल ही गई है। अब वो गुस्सा आ जाएगा तो पता नहीं जाने कौन सा उपद्रव खड़ो कर दे। इसलिए तुरंत कुछ ग्वाल वालों को गोकुल की रक्षा का भार सौंप करके नंद बाबा जाने लगे। कहते हैं लाला जरा रक्षा करियो में लाला की और पूरे गोकुल की, मैं अभी कर दे के आयो। गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मधुरांगत नंदा कंसस्य वर्षेक्यम करम दातुम कुरुद्वः। नंद बाबा ने मथुरा पहुंचकर कंस को कर दियो, पर कर देते हुए वासुदेव ने देख लियो। वासुदेव जी देख रहे हैं। वसुदेव जी नंद बाबा को देखते ही चिंतित हो गए। मैं तो अपने लाला को सुरक्षा की दृष्टि से इनके घर छोड़ के आयो और ये यहां डोल रहे हैं। अरे मेरे लाला पर कोई संकट ना आ जावे। कर देकर नंद बाबा जैसे ही भवन से बाहर निकले कि रास्ते में वसुदेव जी मिल गए। वसुदेव जी कहते हैं कि सुनो नंद बाबा, दोनों में बड़ा मेल हुआ, अच्छे पुराने मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं। राम राम भाई। अब वसुदेव जी कहते हैं सुनो नंद बाबा, मैं एक बड़ो ज्योतिषी हूं। अच्छा हाँ भैया सुना तो है, तू बड़ा ज्योतिषी है। तो नंद बाबा से वसुदेव जी कहते हैं जल्दी से जल्दी गोकुल पहुंच जाओ, नहीं तो तुम्हारे लाला पे कोई संकट आवे वारो है। नंद बाबा ने जैसे सुना, भैया अच्छा ऐसी बात है तो मैं वहीं जा रहा हूं। नंद बाबा मित्र की भी चिंता मित्र भाव से मिले और मित्र की दुख को भी समझने लगे। वसुदेव जी ने सोचा हमें तो कष्ट हो ही रहा है, यदि
वसुदेव जी को तो सब पता है कि पूतना मारने के लिए गई है। और रामायण में कहते हैं जो मित्र के दुख को नहीं समझता वो मित्र मित्र नहीं है। जेन मित्र दुख हो हे दुखारी, जेन मित्र दुख होए दुखारी, जेन मित्र दुख हो हे दुखारी, जेन मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि सम रज करि जाना, निज दुख गिरि सम रज कर जाना, निज दुख गिरि सम रज करि जाना, निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्र क दुख रज मेरु समाना, 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 जेन मित्र दुख होए दुखारी, जेन मित्र दुख होए दुखारी, जिसने मित्र के दुख को, जिस मित्र ने अपने मित्र के दुख को न समझा वो मित्र कहलाने का अधिकारी नहीं है। नंद बाबा भागते आ रहे हैं। रास्ते में नंद बाबा विचार कर रहे हैं। नंदापति वचा सौरे नमृषेति विचिन्तयन् हरिम जगाम शरणमुत्माता गम संकित। विचार कर रहे हैं वसुदेव ने जीवन में कभी झूठ ना है बोलो। यदि वाने आशंका व्यक्त करिए तो निश्चित रूप से कोई ना कोई उत्पात वारो होएगो। हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो। नंद बाबा ने मंत्र जप शुरू कियो। भजन करते करते नंद बाबा घर को भागे। नंद बाबा घर पहुंचे ही ना पावे तब तक कन्हैया की मौसी जी आई गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातनी शिशुश्चार निगनन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। नगर ग्रामों में भ्रमण करती बालघातनी पूतना बड़ा दिव्य सौंदर्य बनाकर गोकुल धाम में पहुंच गई। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित ऐसी लग रही थी जैसे वैकुंठ से भगवती लक्ष्मी जी चली आ रही हैं। लक्ष्मी जी जैसे नारायण का दर्शन करने जा रही हूं ऐसे आ रही है पूतना। पूतना के सौंदर्य को जो देखे वही देखता रह जाए। गोप्या स्त्रियम द्रष्टुम विवागताम पतिम। गोपियों के झुंड में एक जगह गोपियों का झुंड जो है वो बधाई लेके जा रहा था। पूतना समझ गई कि काऊ के पूत भयो है और मेरो नाम है पूतना। पूतना के होते कोई पूत रह सकते है
है। या भाव से वह पूत को मारवे के भावते पूतना उस गोपियों के झुंड में मिलके चली पड़ी। बोली देखो तू कौन को पूत भयो है। सो माया के द्वारा बड़ा दिव्य मनोहर रूप बना करके गोपियों के झुंड में मिलकर नंद भवन में पहुंच गई। अन्य गोपियां मैया को बधाई दे रही है, मैया बधाई हो। जैसे ही मैंने सुनो कि आपके 60 साल में छोरा भयो है, तो बुढ़ापे में छोरा भयो है, तो मैं तो भागी भागी बधाई लेके चली आई। मैं तो खुशी के मारे बाबरी है गई। घर के सब काम छोड़े हो, दौड़ी दौड़ी तेरे लाला को मुखड़ो देखवे ताई आई हूं। अब तू ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के कहा दिख रही है। अब इन्हीं गोपियों के झुंड में पूतना भी बधाई दे रही है, मैया बधाई हो बहन। वो भी यही कह रही मैया जैसे सुनी कि तो लाला भयो है, मैं तो बाबरी भाई चली आई। अब मैया यशोदा परेशान, ये बहन कहते आ गई है। पहले तो कबू ना है देखो या को कहती है मोए ना पहचानो, मैं तेरी छोटी बहन हूं। अब मैया ने सोचा बाद में पूछूंगी, सब एकदम कह दूंगी तो या को बुरो लग जाएगा। मैया ने सोचा होगी कोई चचेरी ममेरी बहन, अब मैं एकदम प्रश्न करूं तो ये बुरो मान जाए, या ते अभी ना बाद में पूछूंगी। अब यशोदा मैया कहती है अब तू बहन जल्दी से जाकर मेरी लाला को आशीर्वाद दे के आ जा, फिर बाद में तो से बात करूंगी। पूतना ने पूछा कहां है तेरो लाला। मैया ने सारो कर दियो, देख भाई पालने में वही सुलायो है, तू जगइयो मत। पूतना पालने की ओर चल पड़ी। प्रभु ने पालने में लेटे लेटे जो तिरछी निगाह से देखा, ओहो मौसी जी आई हैं। तो पूतना को देखते ही भगवान ने तुरंत अपने नेत्रों को बंद कर लिया। विबुध्यता बालकमारिकाग्रहम् चराचरात्मा सन्मीलिते क्षणा। भगवान तो चराचर जगत आत्मा है, कौन किस भाव से आया भगवान सब जानते हैं। भगवान परंतु पूतना को देखते ही भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए, इसके संतों ने कई भाव दिए। पहले आंख बंद कर भगवान ने एक भाव से इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान आए पृथ्वी पर असुरों का विनाश करने के लिए। और भगवान कहते हैं असुरों का विनाश कर रहे हैं तो श्री गणेश पूतना मई मौसी से ही करना है। तो पहले गणेश जी को ध्यान कर लें, वाके बाद इनको बध कियो करें। तो मंगलाचरण कर रहे हैं भगवान नेत्र बंद करके, इसलिए भगवान ने नेत्रों को बंद किया। अथवा प्रभु ने सोचा ब्रजमंडल में हम आए माखन मिश्री खावे की ताई, और माखन मिश्री को तो स्वाद ही ना चखो, मौसी जी जहर पिलावे की ताई आई हैं। और जहर पीवे को अभ्यास हमें तो हते ना है आते हैं, या जहर पीवे को अभ्यास तो भोले बाबा को बहुत अच्छा है। या तो आंखें नीचे के भोले बाबा को ध्यान कर रहे हैं, बाबा अयो या जहर को आप ही पान करो। अथवा इसलिए नेत्र बंद किए। भगवान ने सोचा कि पूतना को मारने के बाद कौन सी गति दी जाए। तो भगवान के दोनों नेत्र हैं सूर्यलोक और चंद्रलोक। तो सूर्यलोक और चंद्रलोक ने अपने दरवाजा बंद कर लिया कि आप कहीं भेजो चाहे ना भेजो, पर हमारे घर मत भेजना। अथवा भगवान कहना चाहते हैं कि जो दृष्टि का पात्र हो उसी पर दृष्टि डालनी चाहिए। भगवान ने सूर्पनखा की ओर भी नहीं देखा था, देखे तो थे
पर ऊपर की आंखों से देखा, पर हृदय की आंखों से नहीं देखा। अन्यान्य भाव संतों ने दिए। अब पूतना ने भगवान को गोदी में उठा लिया, अपनी गोद में लेकर विषयुक्त स्तन प्रभु के मुख में दे दिया और स्तनपान करवाने लगी कि गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्य तत्प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत। भगवान ने पहले तो उसके स्तनपान करना प्रारंभ कर दिया। पहले विष पिया, फिर दूध पिया, दुग्ध समाप्त होने लगा तो भगवान प्राणों को ही पीना आरंभ कर दिया। जो प्राण खचने लगे, पूतना के मर्म स्थलों में भयंकर वेदना होने लगी। बड़ी भयंकर चीत्कार करती हुई चिल्लाई, मुंच मुंच, अरे बेटा छोड़ दे। सा मुंच मुंचालमिति प्रवासिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। भगवान बोले, मौसी जी अब कोई ना करने से काम ना चलवे वारो। मोकू तो पकड़बो आवे, फिर छोड़बो ना आवे। जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं है, और एक बार पकड़ लें तो फिर छोड़ते नहीं है। अब तो पूतना भगवान को गोदी में लिए भागी, ज्यों ही प्रभु ने उसके संपूर्ण प्राणों का हरण कर लिया। विकराल विशाल देह बना करके धम्म से धरती पर गिर पड़ी। पूतना के गिरने के धरती हिल गई, दसों दिशाएं चीत्कार से गूंज गईं। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, पूतना के इस विशाल शरीर बनाया कि 6 कोस तक जितने भी वृक्ष थे सब टूट के गिर पड़े, सब टूट के चकनाचूर हो गए। पतमानोपितदेह त्रिगभ्यूत्यंतर द्रुमा चूर्णयामास राजेन्द्र महदासीत् तद्भुतम्। गभ्यूति कहते हैं 2 कोस को, लेकिन त्रिगभ्यूति तो 3 गुणा 2 तो 6 कोस तक जितने भी वृक्ष थे सब टूट के चकनाचूर हो गए। भयंकर शब्द हुआ। मैया तो घबरा गई, अरे तेज आवाज कहां से आई है, देखो तो मेरो लाला ना डर गयो। दौड़ी दौड़ी मैया पालने के पास पहुंची, पर देखो पालना सुनो देखो। अरे मेरो छोरा कहां चलो गयो, कौन लेके भाग गयो। गोपी ग्वाल सब घबराए, बाबा हमारे भरोसे घर छोड़ के गए थे। अरे भाई ढूंढो, पतो लगायो। सब इधर से उधर भागने लगे। बाहर जाकर थोड़ी दूर पर देखा, क्या देखते हैं, पूतना का पर्वताकार शरीर पड़ा है। उस शरीर के ऊपर, उसके उदर पर भगवान प्रेम से क्रीड़ा कर रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे तैसे सब ब्रजवासियों ने मिलकर लाला को पूतना के उदर से नीचे उतारा, मैया की गोदी में ला करके दिया। मैया ने अपना स्तन लाला को पान कराया। मैया का दुग्ध जब कन्हैया ने पीने लगे तो मैया की सांस में सांस आ गई। हे नारायण, तेरी कृपा से छोरा मेरो तो ठीक ठाक मालूम पड़े, पर यह पूतना के पेट तक कैसे पहुंच गई हो। और एक पहुंचो जो पहुंचो, पूतना कैसे मर गई। सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, काऊ की समझ में नहीं आ रही। तब तक एक छोरा बोलो, मैया मैं बताऊं। मैया बोली, बता भैया। तेरे लाला को लेके बड़ी तेज से भाग रही होएगी, सो लगी ठोकर, सो धम्म से नीचे गिर गई।
सो मैया बोली चल दारी के, यदि दम से ठोकर खा के गिरती तो मोहड़े के मर गिरती। ये तो उल्टी सीधी पड़ी है ऐसी। सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं पर काऊ की समझ में ना आ रही। मैया तो लाला को घर से के ले की जय हो। मैया लाला को घर लेके आई। मैया ने पहले लाला को गैया के गोबर से नवायो, फिर गौमूत्र से स्नान करवायो, फिर मैया ने चरण रज गऊ की चरण रज लाला के पूरे शरीर पर लगाए दे। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम। लाला पर जब भी कोई संकट पड़े ना, मैया पंचगव्य से स्नान करवावे। पंचगव्य में अपूर्व शक्ति होवे। बालकों पर कोई भी अला वाला नजर आवे तो पंचगव्य से स्नान करवाए दो, सब दूर हो जाए। पंचगव्य से स्नान करा के गैया की पूंछ से झाड़ो लगाए दियो करो तो बच्चा की सब अलाए बलाए ले जाए गैया। पूंछ में श्री हनुमान जी महाराज वास करें।
और हनुमान जी महाराज तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अब मैया गौ की पूंछ से झाड़ू लगा रही हैं और मंत्र पढ़ रही हैं। इंद्रयाणी हृषिकेश प्राणान् नारायणो वतु श्वेत द्वीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। भगवान के नाम से आज भगवान को ही झाड़ा मारा जा रहा है। हे ऋषिकेश मेरे लाला की इंद्रियन की रक्षा करियो। हे नारायण प्रभु मेरे लाला के प्राणन की रक्षा करियो। भगवान मनी मन मुस्कुरा रहे हैं, देखो हमारे नाम ते हम ही को झाड़ो लगाए जा रहे हो। इन भागवत में 8 श्लोक हैं पूरे क्रमशः। 8 श्लोकों का पाठ करके कोई गैया की पूंछ से झाड़ा बच्चे को लगा दे तो निश्चित रूप से सारी अलाय बलाएं चली जावे। इसको बाल रक्षा कवच कहते हैं। मैया तो इधर झाड़ा फूंक रही थी, उधर नंद बाबा आ गए। ग्वाला दौड़कर बोले, अरे बाबा तुम मथुरा चले गए पर गोकुल में तो गजब हो गए हो। बाबा तेरे घर में पूतना आई, भगवान जाने कब छोरा को लेके भाग गई। काऊ ये भन कहीं ना परी, भगवान जाने का भयो पूतना तो भय मर गई, लाला तेरो बिल्कुल सुरक्षित है। नंद बाबा बोले, भैया अब मैं समझ गया हो, वसुदेव नंबर 1 को ज्योतिषी है। देख तो मथुरा में ही वसुदेव ने कही, बाबा तू जल्दी भाग, तेरे घर में कुछ संकट आए वे वारो है। मैं आया हूं तो देखो ये पूतना मरी पड़ी है। लेकिन मैं जैसे ही वहां पे चलो, मैंने नारायण भगवान की माला सटकाए वो शुरू करो, वह नारायण मंत्र के प्रभाव से ये पूतना मरी पड़ी है। अब ब्रजवासी कह रहे हैं, बाबा ये तो मर गई पर हमारे मथुरा और गोकुल को रास्ता जाम कर गई, क्या करें। अब यह पहाड़ जैसे शरीर को कितको फेंकें, कहा करेंगे। नंद बाबा बोले, एक काम करो, सब ले ले कुल्हाड़ी आ जाओ, या के लंबे लंबे योजन भर के हाथ सब पांव सब काट काट के एक जगह इकट्ठे कर लो, जो भी सब वृक्ष टूटे पड़े